आदाब, नमस्कार। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं सदाबहार फ़नकार। दोस्तों, आज का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गाना था और उसकी रिकॉर्डिंग के वक्त क्या हुआ था ये आपको बताएंगे। क्यों रफ़ी साहब ने ये गाना रिकॉर्ड किया और इसके पैसे नहीं लिए और रिकॉर्डिंग करके स्टूडियो से बिना पैसे लिए चले गए। असल में जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनके पास पैसे कम थे, लेकिन वो रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने म्यूज़िक कंपोज़र सपन जी जगमोहन जी, जिनको सपन जगमोहन के नाम से याद किया जाता है, उनको म्यूज़िक की ज़िम्मेदारी दी थी और उनसे कहा था कि आप रफ़ी साहब को बुला लो, पैसे कम हैं लेकिन इंतज़ाम हो जाएगा, हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अब मोहम्मद रफ़ी साहब स्टूडियो में पहुँचे रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन सपन जी जगमोहन जी परेशान थे और उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि वो रिकॉर्डिंग पोस्टपोन करना चाहते हैं। रफ़ी साहब हैरान हुए कि रिकॉर्डिंग क्यों पोस्टपोन करना चाहते हैं। तो क्या बात पता चली रफ़ी साहब को, जिसकी वजह से रफ़ी साहब ने उसी वक्त रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग के बाद पैसे भी नहीं लिए और ऐसे ही चले गए। ये पूरा किस्सा आइए आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं वो कौन सा गाना था। तेरी आवाज़ की जादूगरी से न जाने किस जहां में खो गया हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब के इस गीत के साथ एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है जो रफ़ी साहब की महानता को जाहिर करता है। ये गीत है फिल्म तेरी तलाश में का। ये फिल्म एक लो बजट फिल्म थी। सपन जी जगमोहन जी को इस फिल्म के गानों का म्यूज़िक कंपोज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बजट कम था, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर, जो खुद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे, वो चाहते थे कि एक गाना इस फिल्म का रफ़ी साहब से गवाएं, लेकिन पैसे कम थे। फिर भी उन्होंने सपन जी जगमोहन जी से कहा कि वो रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग के लिए मना लें, पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। सपन जी जगमोहन जी ने रफ़ी साहब को इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बुला तो लिया, लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया था। इस वजह से सपन जी जगमोहन जी थोड़े परेशान थे। रफ़ी साहब ने उनकी परेशानी को थोड़ा थोड़ा समझ लिया। सपन जी जगमोहन जी ने उसी वक्त रफ़ी साहब से रिकॉर्डिंग पोस्टपोन करने की गुजारिश की और कहा कि रफ़ी साहब, अगर आप कहें तो किसी और दिन कर लेंगे। रफ़ी साहब कुछ समझ तो गए थे, लेकिन इस बात पर उन्होंने सपन जी जगमोहन जी से वजह मालूम की, तो उन्होंने साफ साफ पैसे की कमी की बात रफ़ी साहब को बता दी और कहा कि कुछ दिन में पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा और आपसे हम रिकॉर्डिंग करवा लेंगे। रफ़ी साहब ने कहा, बस इतनी सी बात से आप परेशान हैं, आइए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। और रफ़ी साहब को पता था कि पैसे नहीं हैं, और उसके बावजूद उन्होंने इस गीत को पूरे दिल से गाया। और रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद सपन जगमोहन से मजाक में बोले, अब क्या आप मुझे पैसे देंगे या मैं आपको पैसे दूं? इस बात पर सब हंस पड़े और रफ़ी साहब बिना पैसे लिए स्टूडियो से उनको ऑल द बेस्ट कहकर चले गए। तो ये थे रफ़ी साहब, एक महान गायक, एक महान इंसान। तेरी आवाज़ की जादू